ज्ञानवापी को लेकर मौलाना तौकीर रजा की बड़ी धमकी। हमारी खामोशी को बुज़दिली समझी गई। मौलाना तौकीर रजा ने यह कहा, आजादी का आंदोलन शुरू करना होगा। तौकीर रजा ये बोल रहे हैं, जुमे के दिन से मुसलमान समाज गिरफ्तारी दे, मुसलमानों से जेल भरो आंदोलन करने की अपील कर रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। और सुनिए क्या कहा गया। आज एक वक्त फिर आया है, वही आजादी का आंदोलन आज हमें फिर से शुरू करना है। तब अपना देश आजाद कराना था, इसलिए संघर्ष किया गया था। अब हमें अपने देश को नफरतों, तासुब और बेईमानियों से निजात दिलाने के लिए हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना है। तो जुमे का रोज हमारे यहाँ तय हुआ है और इसकी शुरुआत मैं बरेली से कर रहा हूं और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये गिरफ्तारियां दी जाएंगी। बरेलवी फिरके के बड़े मौलाना हैं मौलाना तौकीर रजा, लेकिन जो बयानात कर रहे हैं उसे आप किस श्रेणी में रखेंगे ये आप खुद फैसला कीजिए। ज्ञानवापी पर तौकीर रजा ने यहीं वो रुके नहीं, एक और बड़ा बयान दिया। ज्ञानवापी पर बेईमानी की जा रही, कई मस्जिदों पर खामोशी से बुलडोजर चला दिया जा रहा है, हमारी मस्जिदें हथियाने की कोशिश की जा रही है, ये कहा मौलाना तौकीर रजा ने। सुनिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद चूंकि मशहूर है, आप लोगों की नजर में है, आप लोग उस पर चर्चा बार बार कर रहे हैं, इस वजह से ज्ञानव्यापी, वरना ऐसी कितनी मस्जिदें हैं, कितने मजार हैं, कितने मदरसे हैं जिन पर रातों रात खामोशी से बुलडोजर चला दिया गया और उनको मस्मार कर दिया गया। उनका कहीं आपने चर्चा नहीं किया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका चर्चा हो। ज्ञानव्यापी का चर्चा हो रहा है और ज्ञानव्यापी पे जिस किस्म की बेईमानी की जा रही है, मैं तकलीफ इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूं कि मेरी मस्जिद जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं इसलिए ज्यादा बेचैन हूं कि मेरा मुल्क का कानून पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि यहां न्याय के मंदिरों में अन्याय होता है। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है, अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। अदालत को अपना वजूद दिखाना है, अदालतों को अपना वजूद दिखाना है कि वो ईमानदारी का फैसला करते हैं या बेईमानी का फैसला करते हैं। बेईमानी का फैसला अगर नहीं किया गया था तो इनामात कैसे ले लिए, कैसे राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए। बेईमानी की थी, अपना ईमान बेचा था उस जजेस ने, इसी वजह से उनको ये इनामात मिले। तो देखिए, मौलाना तौकीर रजा जो कह रहे हैं वो हमने आपको सुनाया। वो सीधे तौर पर अदालतों को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं न्याय के मंदिरों में अन्याय हो रहा है, वो भी सरकार के दबाव में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। शोएब जमई जो कि अध्यक्ष हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब, अध्यक्ष मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिनका ताल्लुक पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से है। दीपा जी, इस तरह के बयानों को आप किस श्रेणी में रखेंगी और क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है, खास करके ज्ञानवापी के मामले में जहां पर फैसला अदालत से आया है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, सबसे सर्वप्रथम जो हमारे देश का कानून है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर किसी भी कोर्ट से कोई आदेश आता है तो इसमें अपने ईगो पर उन्हें नहीं लेना चाहिए कि अब हम सड़कों पर उतर आएंगे या अब हम क्रांति कर देंगे या अब हम ये ज्ञानवापी नहीं देंगे। बाबरी तो हमने दे दी थी लेकिन अब हम ज्ञानवापी नहीं। इस तरह की बयानबाजी से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता दर्शाते हैं और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब सर्वोपरि अगर कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया है कि वहाँ पर सबूत मिले हैं, चिन्ह मिले हैं, और उसके बावजूद भी सिर्फ आप अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है इसलिए हम आवाज़ उठाएंगे, तो ये बिल्कुल आपकी गलती है, सरासर गलत है। आप यहाँ पर आपको अपने धर्म, ठीक है,
आपके जो भी पूर्वजों ने जो भी किया, कहीं ना कहीं आपको इस बात को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो जो किया गया था वो गलत किया गया है और आज हम उस गलती को सुधार लें। लेकिन आप उसी गलती को दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतर आएंगे। आप इस बार अन्याय जो आपके साथ हो रहा है वो अन्याय कहाँ हो रहा है, अन्याय कौन कर रहा है? तो इसका मतलब आपको देश के कानून पर भरोसा नहीं है, आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं सीधे सीधे। जी नहीं, देखिए दीपा शर्मा जी, यही जो सवाल है वो जो तौकीर रजा है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो अदालतें हैं वो सरकार के दबाव में फैसला दे रही है और जो अदालत है और जो जज है अपनी ईमानदारी को साबित करे, यहां तक कह देना ये कहां ठीक है? मैं वही तो कह रही हूँ कि आप तो देश के कानून पर सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश का जो कानून है वो भी सरकार के दबाव में है। तो एक तरह से तो आप फिर इस देश में आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। फिर आप उन देशों में जाइए ना जहां पर आपके साथ न्याय हो। आप क्यों इस देश में रह रहे हैं जब यहाँ पर रह रहे हैं, यहीं पर खा रहे हैं, यहीं पर कर रहे हैं और इसी देश की सरकार और इसी देश के कानून पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये आपकी मानसिकता ही नीची